नमस्कार दोस्तों, रेपो रेट की अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने आरबीआई ने 6 दिसंबर 2024 को कर दी है कि उसको किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करना है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें पेश करी गई हैं जिससे कि अगर एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि रेपो रेट का सीधा सीधा असर हमारे बैंक के फिक्स डिपॉजिट और जो भी हमें लोन्स मिल रहे हैं बैंकों की तरफ से, चाहे वो होम लोन, पर्सनल लोन या फिर कार लोन हो, उस पर असर पड़ता है। क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि रेपो रेट जैसे ही घटते या फिर बढ़ते हैं वैसे ही उनका असर आप लोगों को डायरेक्टली कस्टमर्स को देना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी कस्टमर का लोन चल रहा है तो उस पर उसका असर होना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे, बढ़ेंगे। और अगर किसी का फिक्स डिपॉजिट है तो उसमें भी आप लोगों के रेट्स घटेंगे या बढ़ेंगे। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि जब आप लोग रेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दैट इज द बेस्ट रेट, उसी समय जो आप लोगों को रेट मिल रहा है वही मिलेगा। फ्लोटिंग रेट पे आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट काम नहीं करते। लेकिन जो लोन्स होते हैं वो आप लोगों के फ्लोटिंग रेट पे काम करते हैं। जैसे जैसे रेट्स बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों की ईएमआई पे भी असर पड़ता है। जैसे जैसे रेट घटता है वैसे वैसे आप लोगों की ईएमआई भी कम होती है। तो आइए समझते हैं कि क्या आने वाले समय में खास करके फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोन चल रहे हैं तो उनका तो अपना समय है चलने का। कि अगर आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट है तो उसको अभी बुक करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स है। और आगे चल करके क्या आरबीआई अपने रेपो रेट को कम करती है या फिर बढ़ाती है, तो आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट पे क्या करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग पहलू देख रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देखते हैं, जैसे यूएसए या फिर अदर कंट्रीज़ के, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है डॉलर एप्रिसिएशन का। अभी डॉलर में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, हर करेंसी पेयर पे इसी तरीके से चल रहा है। और अगर हम लोग इंडिया और डॉलर की बात करें तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने देखा तो जून 2023 के बाद से अभी तक किसी भी तरीके के बदलाव नहीं हुए रेपो रेट में। तो ये उम्मीद करी जा रही है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो रेपो रेट को घटाया जा सकता है, डॉलर थोड़ा सेटल हो जाए। और साथ ही अगर आप लोगों की जीडीपी ग्रोथ को भी देखा जाए तो उसको भी लेकर के बहुत सारी संस्थाएं डिमांड कर रही हैं कि थोड़ा रेपो रेट को घटाओ, जिससे कि और मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़े, लोन्स के रूप में बोरोवर्स आए थोड़ा बैंकों के पास। क्योंकि अभी जो लोन मिल रहे हैं वो थोड़े हाई रेट पे हैं, तो लोन लेने लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो आरबीआई ये डिसाइड कर सकती है कि आने वाले जो साल हैं उसमें रेपो रेट में 0.50 या फिर 1 बेसिक पॉइंट्स तक भी उसमें कमी करी जाए। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर कमी आती है, क्योंकि हर संस्थाएं अपडेट कर रही हैं कि रेपो रेट में अब किसी भी तरीके की बढ़ोतरी होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर बढ़ोतरी होती है तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले सालों में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर कह लीजिए कि आरबीआई रेपो रेट कम कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एफडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास एफडी हैं, शॉर्ट टर्म की एफडीज हैं, लॉन्ग टर्म की एफडीज हैं, या फिर अगर आप लोग एफडी बुक करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें हम अपनी बुक करके लॉन्ग टर्म की एफडी डाल सकते हैं। जैसे कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो लोग बहुत लंबा जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो कि आने वाले समय में आप लोगों को एफडी पे रेट और बढ़िया मिलेगा, तो मुझे लगता है कि अगर रेट कम होता है तो एफडी पे रेट्स नहीं मिलने वाले हैं, नहीं बढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप लोगों को अपना एफडी करना है तो अभी खोल लो, वरना आगे चल करके मे बी 50 बेसिक पॉइंट से लेकर के 100 बेसिक पॉइंट्स तक की कमी आ सकती है रेपो रेट में, जिससे कि डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों के एफडी के रेट पे। दोस्तों, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस आप लोगों को मिलता है आपके बैंकिंग डिपॉजिट्स पे, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में हो, रिकरिंग डिपॉजिट में हो, या फिर आपके सेविंग या फिर करंट अकाउंट में है। तो 5 लाख रुपए तक ही आप लोगों का सिक्योर्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, हाईएस्ट रेट के लिए आप कुछ ऐसे बैंकिंग के पास जा सकते हो, प्राइवेट बैंक्स के पास या फिर एनबीएफसीज के पास जा सकते हो, जहां पे आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे। कई सारे बैंक्स आप लोगों को 7 से 8% से लेकर के 11% तक के भी रेट दे रहे हैं। लेकिन उन पे क्या है कि थोड़ा सा उनकी रेटिंग चेक करने की जरूरत है। और आप लोग केवल एफडी पे ही ना फोकस करके आप कॉर्पोरेट एफडीज की तरफ जा सकते हो। कॉर्पोरेट एफडीज क्या होती हैं कि आप लोगों को कुछ कॉर्पोरेट जो हैं उनको आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला होता है कि वो आप लोगों से पैसा बोरो कर सके एफडी के रूप में। कुछ बॉन्ड्स भी आते हैं।
तो आप उनकी रेटिंग्स वगैरह चेक करके वहाँ पे पैसा डाल सकते हो अच्छे रेट्स के लिए। ये अभी भी कर सकते हो और आने वाले समय में भी जब आप लोगों के अगर रेपो रेट कम होते हैं तो उस पर भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो और उस समय के लिए ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन होंगे। ध्यान रखिएगा कि आप लोग कहीं भी अपना पैसा, वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो, अगर बास्केट गिरा तो सारे अंडे फूट जाएंगे, एक भी नहीं बचने वाले हैं। तो उसी तरीके से आप लोग अपने, अगर बड़ा अमाउंट है तो आप लोग 2-3 डिफरेंट अकाउंट में पैसा डाल सकते हो लिक्विडिटी के लिए, कि आप लोगों का पैसा लंबे समय तक चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर 10 लाख रुपए है तो 2-2 लाख की एफडीज हम अलग अलग बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की। एक लैडरिंग जो बोलते हैं ना, कि हमने 6 महीने की करी, 1 साल की करी, 1.5 साल की करी, 3 साल की करी, इस तरीके से हम कुछ एफडीज को एक इमरजेंसी एक्सपेंसेस की तरफ से भी देखते हैं, तो उनको हम रिन्यूअल पे डाल सकते हैं और उनको आने वाले समय में विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें इंटरेस्ट रेट की पेनल्टी भी नहीं लगेगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रेपो रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा और आने वाले समय में रेपो रेट घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, क्या उम्मीद करी जा सकती है। आप लोग क्या लगता है कि आरबीआई अगले साल रेपो रेट कम करने वाली है या फिर बढ़ाने वाली है? कमेंट करके डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, खास करके अपने पेरेंट्स या फिर कॉलीग के साथ जो कि एफडी खोलना चाहते हैं या फिर खोल चुके हैं, जिनसे कि उनको राइट डिसीजन लेने में मदद मिल सके। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। जय हिंद।